ये मोदी की गारंटी है कि मोदी की थेतरई है क्या यार? कुछ भी पूछते हो नवीन भाई यार। 400 पार नहीं, अब की बार 400 किलोमीटर के ऊपर फरार। आत्मनिर्भर तो अंधभक्त इतने बन गए हैं कि चौराहे पे बैठे रहते कि कोई आए और हमें चाय समोसा खिलाए, फिर भी शर्म नहीं आ रही। ये वो दौर है जहाँ पर जो है महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जा रहा है। यही तो अमृत काल है। तुम्हारा गोडसे कभी भी गद्दार था, मेरा और हमारे गांधी को तुम कुछ कह दोगे तो तुम पे देशद्रोह लग जाए। हारा हुआ प्रत्याशी जो है जीत जाता है चुनाव। तो अगर इस छोटा सा चुनाव में हो रहा है तो लोकसभा में क्या होगा? संविधान में ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर है कि भाइयों बहनों मेरी माँ बर्तन मांजती थी, भाइयों बहनों मैं चाय बेचता, तो प्रधानमंत्री बन पाता है। लोकतंत्र की देन है, संविधान की जिंदा रखने की देन। फर्जी चाय वाला 1995 तक तो भीख मांग रहे थे ना, ईमेल भी कर लिए 87 में। ये सब पूछेगा कौन? अंजना ओ मोदी, एमएसपी मांगना देशद्रोह है, नौकरी मांगना देशद्रोह है, महंगाई बढ़ने पर सवाल उठाना भी देशद्रोह है, 15 लाख किधर गए ये बोलना भी देशद्रोह है, महिलाओं की दुर्दशा हो रही है ये भी बात कहना भी देशद्रोह है। इनकी सरकार में कपड़े उतारे जाएंगे, डबल इंजन की सरकार में। नवाज शरीफ की तो बर्थडे में बिरयानी खा के आए थे, मालूम है ना? अंधभक्तों को बिना बताए चले गए। क्या ख्याल है 24 में कली भाई? 24 में क्या ख्याल है? देखिए, ख्याल तो बदल रहा है। जिस हिसाब से ये जो तोड़ फोड़ पैसे की राजनीति हो रही है, उससे तो ये नहीं लगता कि हाँ, मतलब है ही नहीं, ना चुनाव आयोग है, ना लोकतंत्र है, ना संविधान है। तो क्या आप क्या आशा कर सकते हैं? हम आशा कर रहे हैं बहुत सब बेहतर चल रहा है देश में। आपने देखा अभी क्रॉस वोटिंग धड़ल्ले से हुई है, तो मोदी जी और ये चंडीगढ़ का इलेक्शन भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। हारा हुआ प्रत्याशी जो है जीत जाता है चुनाव, और भी उसके वोट को खराब करके। तो अगर इस तरह का अगर एक छोटा सा चुनाव में हो रहा है नवीन भाई, तो लोकसभा में क्या होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्या होगा आप बताइए। हर वो हथकंडे अपनाए जाएंगे जिससे कि चुनाव जीता जा सके। कौन से कंडे हैं? जो अनलीगल है। कौन सा? क्या इलीगल बताइए। ईवीएम ही है, ईवीएम से बड़ा अनलीगल क्या चीज है? किसने कह दिया ईवीएम इलीगल है बताइए? कांग्रेस ने सरकार बनाई ईवीएम से। संविधान पढ़िए ना, संविधान में ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर है। हाँ, अगर संविधान में बैलेट पेपर नहीं है क्या? बात जब 2000 नहीं है क्या? ईवीएम का जिक्र है क्या? 2009 में किससे मतदान हुआ था? 9 में देखो, गलती कांग्रेस की है। मतदान तो कांग्रेस भी हत्यारी संविधान क्या आप मानते हाँ, हैं? मानता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं मानता। अगर कांग्रेस इतना हत्यारी होती तो एक जो बोलता आकर के भाइयों बहनों मेरी माँ बर्तन मांजती थी, भाइयों बहनों मैं चाय बेचता था स्टेशन पे, तो वो प्रधानमंत्री बन पाता। लोकतंत्र की देन है, संविधान की जिंदा रखने की देन है, तभी तो एक चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना, वो भी फर्जी चाय वाला है। मैं तो चाय वाला भी नहीं मानता। क्या मानते हैं आप? फर्जी चाय वाला। देखो, मैं ये मानता हूँ 1949 के हमारे प्राइम मिनिस्टर की पैदाइश की है ना, 11 साल में घर छोड़ दिया, 1960 में घर छोड़ा, क्रूज पे जाके कहते हैं कि हम 35 साल हमने भीख मांग लिया। तो बताइए कि चाय कब बेचाएंगे? 1995 तक तो भीख मांग रहे थे ना। 71 में सत्याग्रह भी कर लिए बांग्लादेश के खिलाफ, आजादी के खिलाफ में। हाँ, फिर तुम बोलते हो कि मैंने ईमेल भी कर लिए 87 में। हैं, ये सब पूछेगा कौन? 92 में जो रथ यात्रा पर भोपा पकड़ के आडवाणी जी के आगे खड़े थे, वो व्यक्ति कौन था? ये पूछेगा कौन? अंजना जी। अंजना ओ मोदी, सॉरी माफ कीजिए, कैसे आप? ओ अंजना तो नाम की तमाम लड़कियां हैं, तो अंजना नहीं, मैं सोचा ऐसा था। आजाद है। आजाद कहाँ है? आजाद कहाँ है? नौकरी मांगने वाला पीटा जा रहा है, किसान एमएसपी मांग रहा है तो पीटा जा रहा है। यही हो रहा है ना, आजादी है। देशद्रोह है अगर एमएसपी मांग रहे हैं। एमएसपी मांगना देशद्रोह है, नौकरी मांगना देशद्रोह है, महंगाई बढ़ने पर सवाल उठाना भी देशद्रोह है, 15 लाख किधर गए ये बोलना भी देशद्रोह है, महिलाओं की दुर्दशा हो रही है ये भी बात कहना भी देशद्रोह है ना? आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं किया, महिलाओं के कपड़े खींच लिए गए थे, मालूम है ना आपको? क्या मोदी जी कपड़े पहनाने जाएंगे महिलाओं को? नहीं तो क्या करेंगे? इनकी सरकार में कपड़े उतारे जाएंगे, डबल इंजन की सरकार में। गलती है। देखो, जो देश की सुरक्षा करता है उसकी बीवी को नहीं छोड़ा गया, आपको दुख होता नहीं है? मोदी का आप क्यों खुश होते हैं ये सब बातों पर?
मोदी क्या आपको दुख होता है नहीं होता? मोदी का क्या योगदान इसमें है, ये बताइए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का किसकी जिम्मेदारी है? युगांडा के प्रधानमंत्री की, बताइए। नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की तो बर्थडे में बिरयानी खा के आए थे, मालूम है ना? इमरान खान जिम्मेदारी अंधभक्तों को बिना बताए चले गए थे। इमरान खान जिम्मेदारी है। हम्म। राहुल की जिम्मेदारी देखो है। कुछ चमत्कार होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए वहां पर इमरान खान का नाम लिए तो इमरान खान के चुनाव में देखिए चमत्कार ही हुआ। और चमत्कार किसने किया? सोशल मीडिया ने। क्योंकि उसने जेल में उसकी तो सिंबल भी फ्रीज कर दी गई थी और तो 34 साल की सजा काट रहा था हाँ। इमरान खान। लेकिन उसने वर्चुअल रैली जो की सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका वर्चुअल रैली में भी उसकी खुद की वीडियो नहीं होते थे, फोटो लगा हुआ होता था और साउंड चलता था, है ना? शायद आपको पता होगा। और उसने 2/3 मेजोरिटी ले आई थी। उसके जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार उतरे थे, चुनाव जीते। कुछ ऐसा भी हो, जब जनता जागेगी तभी हो सकता है। भारत जनता जागने वाली नहीं, भारत जनता सो रही है अनाज खाकर के पैसा लेकर के। 5 किलो अनाज फिर याद दिला रहे हो, हंसी आती है। ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है कि मोदी की थेतरई है कि 20 करोड़ लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज कैसे खा रहे? महानता है मोदी की। महानता ये मान सकता हूँ, क्योंकि आप लोग भी थेतरई वाले सवाल करते हो। थेतर तो बन ही गए हो आप लोग, तो मानता हूँ मैं आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं। 24 में आ रहे हैं। 24 में आएंगे तो कहिएगा एक कटिंग लेके आएंगे चाय। आपको जो सीना है कितने इंच का है? मेरा मैं वो नहीं हूँ। मैं बड़ा पैंटी थोड़ी पहनता हूँ कि मैं कितने इंच का सीना मैं बताऊँ आपको। नाप लीजिए, 80 नंबर का मैं बनियान पहनता हूँ, बड़ा थोड़ी पहनता हूँ। कितने इंच का सीना है? क्या यार, कुछ भी पूछते हो नवीन भाई यार। 400 पार कह रहे हैं मोदी। 400 पार नहीं, आपकी बात 400 किलोमीटर के ऊपर फरार। किलोमीटर बता रहे हो और तुम सीट बता रहे हो यार। आप उनके सीने का मजाक उड़ा है वो तो। मैं सीने का मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो उनका नाम भी नहीं लिया। ये मुझसे मेरे सीने का नाप पूछ रहे हैं तो मैं यही बताया, मैं किसी के सीने की बात नहीं किया। ये आप लोग नैरेटिव फैलाते हो और ये अफवाह फैलाते हो। इन्होंने मुझसे मेरा सीना पूछा कितने इंच का है, तो मैं क्या बड़ा पहनता हूँ कि मेरी सीना बताऊं कितने इंच का है? मैं 80 नंबर का बनियान पहनता हूँ। आत्मनिर्भर बनिए। हाँ आत्मनिर्भर देश आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर तो अनुभक्त इतने बन गए हैं। तो हंसी इसलिए आ रही है कि चौराहे पे बैठे रहते कि कोई आए और हमें चाय समोसा खिलाए, इतने आत्मनिर्भर बन गए अनुभक्त, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। मेल फीमेल कॉम्बिनेशन हो सकता है। हंसी आ रही है मेरे को। क्योंकि उनके पास कोई पत्नी नहीं है। किसके पास? उनके पास। उनके नाम ले लूंगा। तो मेरे पास तो पत्नी है। पत्नी होना क्या अपराध है? अपराध ही, देखिए महापुरुषों ने शादी नहीं की, ना हाँ? मोदी जी ने की, ना योगी जी की, राहुल गांधी ने की। ये लोग महापुरुष हैं। ये पुरुष है, महापुरुष है। ये अच्छा है भाई, महापुरुषों के दौर में ये बात नहीं कहे आपने, नहीं तो वो बेचारे फिर से मर जाते हैं। क्योंकि ये वो दौर है जहाँ पर जो है महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जा रहा है। यही तो अमृत काल है। राहुल गांधी अपराधी है। मैंने किसी का नाम लिया क्या? अरे यार, गोडसे को कौन पूजा कर रहा है? पूरा देश, पूरी दुनिया। तुम कर रहे हो, हम नहीं। हम गांधी के मानने वाले लोग हैं। तुम्हारा गोडसे कभी भी गद्दार था, मेरा और हमारे गांधी को तुम कुछ कह दोगे तो तुम पे द्रोह लग जाएगा। गांधीवादी हैं। हाँ जी, एक थप्पड़ मारूं मैं आपको, दूसरा गाल देंगे आप? ले लीजिए। ठीक लग रहा है।